तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 52 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था वह मिस्टर डाउ के साथ दरवाजे से विरासत लेकर बाहर आ चुका था और मिस्टर डाउ अब एक इंसानी रूप धर चुके थे, जिसके कारण अब वह लिंगडोंग की बॉडी में नहीं रहते, वह लिंगडोंग के साथ साथ चलते हैं। और जब लिंगडोंग दरवाजे से विरासत लेकर बाहर नहीं आया था तो वहां पर ग्रेट गान एम्पायर के दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे अपने लोगों के साथ आ गए थे, जिनमें से पहले बंदे का नाम था माउंटेन जनरल और दूसरे बंदे का नाम था फायर जनरल। और ये दोनों ही बंदे निर्वाणा के लेवल 3 के कल्टीवेटर थे और काफी ज्यादा पावरफुल थे। माउंटेन जनरल और फायर जनरल ने लिंगडोंग को धमकी दिया था कि लिंगडोंग अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप जो तुम्हें विरासत मिली वो हमें सौंप दो, तो हमें तुम्हें जिंदा वापस जाने देंगे, वरना हम तुम्हें बहुत ही पीटेंगे। वहां पर लिंगडोंग बोलता है तो ठीक है, अगर हिम्मत है तो मुझ पर अटैक कर कर देख लो। वहां पर ये बात सुनकर माउंटेन जनरल और फायर जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लिंगडोंग ने थोड़ा सा वहां पर ग्रेट गान एम्पायर का भी बेइज्जती भी कर दिया था। साथ ही साथ वहां पर जो मिस्टर डाउ थे उन्होंने ये बोल दिया था कि ये छोटा मोटा ग्रेट गान एम्पायर लिंगडोंग तुमसे फालतू में क्यों लड़ने के लिए आ रहे हैं, बोलो तो इन दोनों को एक ही झटके में उठाकर फेंक देता हूँ। यह बात सुनकर माउंटेन जनरल और फ्लेम जनरल मतलब फायर जनरल दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही साथ वो अपने जितने भी बंदे को लेकर आते वो लोग भी लिंगडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा होने जाते हैं। तभी जो तियानजेन होता है, गाइस आपको याद होगा तियानजेन वो एंशिएंट पिल जहाँ पर मिला था और तियानजेन लिंगडोंग से फाइट किया था, वही तियानजेन माउंटेन जनरल के पास आता और कहता है देखिए माउंटेन जनरल ये बंदा कितना ज्यादा घमंडी हो गया है, इसके पास थोड़ी सी पावर क्या गई, जरूर इसने ये पावर भी विरासत में कहीं से पाई होगी और इस बंदे के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, बस घमंड भरा हुआ है, थोड़ा सा जाकर इसे पीट पाट दीजिएगा। तभी वहां पर माउंटेन जनरल और फायर जनरल दोनों आसमान में उड़ जाते हैं और अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। उनका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और आसपास का पूरा जमीन वमीन हिलने लगता है। बट वहां पर लिंगडोंग की आंखों में थोड़ा सा भी डर और नहीं आया होता है। यह देखकर माउंटेन जनरल और फायर जनरल दोनों ही समझ गए थे कि लिंगडोंग काफी ज्यादा पावरफुल है, वह बस दिख रहा है, लगता है उसे कोई बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल की विरासत मिली है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग रुको, मैंने बहुत समय से फाइट नहीं किया है, अभी मैं इस माउंटेन जनरल और फायर जनरल को दो थप्पड़ मारकर जमीन में गिरा देता हूँ। और मिस्टर डाउ लिंगडोंग से पूछते वैसे लिंगडोंग तुमने बताया नहीं आखिर ये ग्रेट गान एम्पायर है कौन। वहां पर ये बात सुनकर माउंटेन जनरल और फायर जनरल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग मिस्टर डाउ से बोलते साले तू ग्रेट गान एम्पायर के बारे में नहीं जानता। वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं नहीं मेरे को नहीं पता। यह बात सुनकर फायर जनरल और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तो ठीक है, जब आज हम तुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे ना तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि ग्रेट गान एम्पायर है कौन। वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं तो ठीक है, हिम्मत है तो मुझ पर अटैक कर कर दिखाओ। गाइस ग्रेट गान एम्पायर एक काफी ज्यादा पावरफुल हाई लेवल का सेक्ट है, साथ ही साथ इनके कुछ एल्डर्स सुपर सेक्ट में एल्डर की भी पोजीशन रखते हैं और बहुत सारे डिसाइपल सुपर सेक्ट में पढ़ते हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि इस ग्रेट गान एम्पायर में इनके टोटल 4 मेंबर्स आए हुए हैं, मतलब 4 जनरल आप बोल सकते हैं। माउंटेन जनरल और ये फायर जनरल दोनों ही लेवल 3 के कल्टीवेटर, साथ ही साथ है ग्रेट गान एम्पायर से जो 4 जनरल नहीं आए हैं उनमें से 3rd और 4th रैंक रखते हैं और इनमें जो 1st और 2nd जनरल है ना वो पहले से ही निर्वाणा के लेवल 4 तक शायद पहुंच चुके हैं और 2 और बहुत ही ज्यादा पावरफुल जिन्हें हम ट्रू जीनियस ग्रेट गान एम्पायर का बोल सकते हैं वो लोग भी निर्वाणा के लेवल 4 तक पहुंच चुके हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रेट गान एम्पायर कितना ज्यादा पावरफुल है। ये जो माउंटेन जनरल और फायर जनरल है इन्हें कोई भी रिसोर्सेस मतलब इन्हें कोई भी विरासत नहीं मिली है, पर फिर भी इनकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 3 पर है। तो सोचिए इनके पास कितनी ज्यादा भारी मात्रा में निर्वाणा पिल्स होगी। अगर इनके पास इतनी ज्यादा भारी मात्रा में निर्वाणा पिल्स है और इनके जो ट्रू जीनियस है वो पहले से ही निर्वाणा के लेवल 4 तक पहुंच चुके हैं तो इनके एल्डर्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और इनके जो एल्डर्स है ना वो पहले ही सुपर सेक्ट में मेंबर्स है, जिसके कारण मतलब सुपर सेक्ट में भी वो लोग टीचर एल्डर और बहुत सारे डिसाइपल भी सुपर सेक्ट में है, जिसके कारण ये ग्रेट गान एम्पायर काफी ज्यादा पावरफुल है। आसपास के जितने भी लोग जो लड़ाई देखने के लिए आए होते हैं
वह कहते हैं लिंगडोंग का दोस्त बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, वो ग्रेट गान एम्पायर के 3rd और 4th जनरल से फाइट ले रहा है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजर बात है, ये माउंटेन जनरल फ्लेम जनरल काफी ज्यादा पावरफुल है और आज वो लोग लिंगडोंग के दोस्त के एकदम माँ बहन एक करने वाले हैं। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह मिस्टर डाउ की तरफ देखता है। मिस्टर डाउ तुरंत अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करने वाले होते हैं। मिस्टर डाउ आप रुक जाइए, आप इन लोग से फाइट मत करिएगा। दरअसल गाइस यहाँ पर लो लिंगडोंग यहाँ पर मिस्टर डाउ की पावर को यहाँ पर शो नहीं कराना चाहता था, क्योंकि अगर मिस्टर डाउ अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करेंगे ना तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर बन सकता है। साथ ही साथ ये माउंटेन जनरल और ये जो नहीं है फायर जनरल, उन्हें अगर मिस्टर डाउ पर थोड़ा भी शक हो गया नहीं होता है, थोड़ा सा शक हो गया तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। इसीलिए लिंगडोंग मिस्टर डाउ से रोक देता और कहता मिस्टर डाउ आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं इनके लिए, मैं ही इनसे थोड़ा सा फाइट कर अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है लिंगडोंग, इन छोटे मोटे नमूनों से मैं फाइट नहीं करता। उसके बाद मिस्टर डाउ पीछे हट जाते हैं। माउंटेन जनरल फायर जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग मिस्टर डाउ की तरफ देखकर कहते हैं अबे तूने छोटा नमूना किसे बोला। मिस्टर डाउ बस मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। माउंटेन जनरल फायर जनरल एकदम अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करते बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी अचानक से लिंगडोंग के बगल में एक और पोर्टल दिखाई देता है और उसके अंदर से टाइगर जियावियान बाहर निकलता है और गाइस टाइगर जियावियान ने भी एक इंसानी रूप धारण कर लिया है, जहां पर मिस्टर डाउ ने एक काफी ज्यादा हैंडसम बंदे का रूप लिया है। वहीं टाइगर जियावियान ने काफी ज्यादा एकदम मोटा ताकतवर एकदम बॉडी वॉडी वाला बंदा वाला रूप लिया है। वहां पर टाइगर जियावियान भी बाहर निकलता है। लिंगडोंग टाइगर जियावियान को देखता है। टाइगर जियावियान की कल्टीवेशन भी निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। साथ ही साथ टाइगर जियावियान ने भी विरासत पा ली है। टाइगर जियावियान फिर लिंगडोंग की तरफ देखता और तुरंत वह लिंगडोंग के पास जाता और कहता है बड़े भाई मैंने विरासत पा ली। तभी वहां पर जो माउंटेन जनरल और फ्लेम जनरल होते हैं वो टाइगर जियावियान को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली यहाँ पर लिंगडोंग और उसका दोस्त आ चुके हैं, दोनों ने ही विरासत पा ली है। अब हम इन दोनों को पीटेंगे और साथ ही साथ इनसे विरासत छीन लेंगे। वो लोग ऐसे ही खुश हो रहे होते हैं। तभी माउंटेन जनरल और वो फायर जनरल लिंगडोंग और उसके दोस्त टाइगर जियावियान को धमकाते हुए कहते हैं हम तुम्हें लास्ट मौका देते हैं, चुपचाप अपनी विरासत सौंप दो वरना आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मरने के लिए तैयार रहना। टाइगर जियावियान आसपास के माहौल को देखता और समझ जाता है कि यहाँ पर ये जो दोनों बंदे दिख रहे हैं वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और साथ ही साथ वो लोग मेरे भाई से और मेरा वो विरासत छीनना चाहते हैं। वहां पर टाइगर जियावियान दोनों पर ध्यान नहीं देता। फिर वह मिस्टर डाउ की तरफ देखता है। मिस्टर डाउ को देखकर वह थोड़ा सा देखता है, फिर वह पहचान जाता और कहता है छोटे भाई आप तो मिस्टर डाउ हैं। मिस्टर डाउ टाइगर जियावियान की बात सुनते और कहते हैं अबे तूने किसको छोटा भाई बोला, मैं हूँ बड़ा भाई। बट टाइगर जियावियान बोलता है नहीं पहले मैंने इंसानी रूप धारण किया था तो बड़ा भाई मैं हुआ, आप मुझसे छोटे भाई हुए। तभी वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं मैं कई सालों से जिंदा हूँ, मतलब मेरी उम्र लाखों साल हो चुकी है तो बड़ा भाई मैं हुआ। वहां पर टाइगर जियावियान बोलता है नहीं बड़ा भाई मैं हुआ। और वो लोग ऐसे ही आपस में बातें करने लगते हैं। और गाइस मिस्टर डाउ ने लाखों साल उम्र वाली बात और टाइगर जियावियान ने इंसानी रूप धारण करने वाली बात है जब बोली थी ना तो वो लोगों को सुनाई नहीं दिया था। उन्होंने अपनी एनर्जी से उसे हाइड कर दिया था। केवल बड़ा भाई मैं हूँ, छोटा भाई मैं हूँ, यही आवाज दूर दूर तक जा रही थी। वहां पर माउंटेन जनरल और फायर जनरल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर लड़ाई चल रही है और तुम लोग यहाँ पर अपना फैमिली मैटर सुलझाने पर बैठे हो कि बड़ा भाई मैं हूँ, छोटा भाई मैं हूँ। पहले हमारा मैटर सॉल्व होना चाहिए। वहां पर टाइगर जियावियान माउंटेन जनरल और फायर जनरल की तरफ देखता है और फिर वह लिंगडोंग से कहता है भाई चलो इन लोग का मैटर पहले सॉल्व करते हैं। वहां पर लिंगडोंग और टाइगर जियावियान दोनों आगे बढ़ते हैं। टाइगर जियावियान बोलता है मैं उस माउंटेन जनरल से फाइट करता हूँ भाई और तुम इस फायर जनरल को संभालो। वहां पर फायर जनरल माउंटेन जनरल टाइगर जियावियान की बात को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमसे फाइट कर सकते हो, हमारी पावर बहुत ही ज्यादा हाई है और हमारे पास हमारी ग्रेट गान एम्पायर की सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक है, क्या तुम सच में उसका सामना कर पाओगे। वहां पर लिंगडोंग बोलता है चलो पहले लड़ाई तो कर लो उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद माउंटेन जनरल जो होता है वो तुरंत टाइगर जियावियान पर अटैक करता है। जो टाइगर जियावियान होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे माउंटेन जनरल को एक पंच मारता है। दोनों का पंच आपस में टकराता है और वहां पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। दोनों ही टाइगर जियावियान साथ ही साथ माउंटेन जनरल एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़े होते हैं। मतलब कभी टाइगर जियावियान एक मुक्का उस माउंटेन जनरल को मार रहा था और माउंटेन जनरल कभी एक मुक्का सीधे टाइगर जियावियान को मार रहा था। वहां पर आसपास के सारे दोस्त भी
टाइगर जियावेन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा जो लिंगडोंग का दोस्त है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। सच में उसने भी अपनी कल्टीवेशन को काफी स्पीड से बढ़ाकर सीधे वो निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच गया है। अब उसके पास इतनी ज्यादा पावर के सीधे वो माउंटेन जनरल से फाइट कर सकता है। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, लिंगडोंग पर जो फायर जनरल था वो भी अटैक कर देता है। फायर जनरल ने अपने हाथों में एक भाला लिया हुआ था। लिंगडोंग भी तुरंत अपना हेवनली डेमन क्रोकोडाइल समन कर लेता है और तुरंत फायर जनरल पर अटैक करता है। फायर जनरल का जो भाला था वो पूरा आग से एकदम जला हुआ था, एकदम धड़ धड़ उसके अंदर से आग निकल रही होती है। दोनों का भाला आपस में टकराता है और दोनों भी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वहां पर जो फायर जनरल होता है वह तुरंत अपने भाले से एक फायर की बीम शूट करता है। वहां पर लिंगडोंग भी तुरंत अपने भाले साथ ही साथ मेंटल पावर का यूज करते हुए एक शील्ड बनाता है और एक ही झटके में फायर जनरल के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके तुरंत लिंगडोंग अपने भाले से फायर जनरल पर अटैक करता है। फिर से यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वहां पर फायर जनरल भी मतलब लिंगडोंग और मिस्टर डाउ की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है मानना पड़ेगा लिंगडोंग और उसका दोस्त काफी ज्यादा टैलेंटेड है। हमने पिछले जिन भी बंदों से फाइट किया जिन्हें विरासत मिली थी और वो लोग छोटे बैकग्राउंड से थे, वो लोग तो उतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे, लेकिन ये बंदे तो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। कुछ देर ऐसे फाइट चलती है जहां पर लिंगडोंग तुरंत अपनी निर्वाणा गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए एक मुक्का सीधे ना फायर जनरल को मारता है, जिसके फायर जनरल का जो पूरा चेहरा नहीं होता एकदम सूज जाता है। लिंगडोंग उसके चेहरे पर एक अपना मुक्का का निशान बना देता है और इधर टाइगर जियावेन ने भी ना 2-3 लात उस फायर माउंटेन जनरल को पीट दिया था। अब यह देखकर फायर जनरल और माउंटेन जनरल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं सच में तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम दोनों को ऐसे नॉर्मल अटैक से हराया नहीं जा सकता, इसीलिए हम यूज करेंगे ग्रेट गान एम्पायर की अपनी सोल मार्शल आर्ट टेक्निक को। देखते हैं कि तुम हमारी सोल मार्शल आर्ट टेक्निक से कैसे बचते हो। तुम जानते हो जब हम अपनी सोल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करेंगे तो हमारी बॉडी के सामने एक बैरियर बन जाएगा। गाइस आप समझ सकते हैं, एक लेयर बन जाएगा उनके शरीर के चारों तरफ। और ये जो इनका जो ग्रेट गान एम्पायर का सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है वो एक डिफेंस टाइप है और उनका जब ये लेयर बन जाएगा ना तो उसे एक नॉर्मल बंदा तोड़ ही नहीं सकता। कम से कम उस लेयर को तोड़ने के लिए वह बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है या उस बंदे के पास उससे भी हाई लेवल की सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है या उस बंदे की कल्टीवेशन कम से कम निर्वाणा के लेवल 4 पर होनी चाहिए। वहां पर वो दोनों मध्य यानी माउंटेन जनरल फायर जनरल तुरंत अपने ग्रेट गान एम्पायर की सोल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हैं, जिनके कारण उनकी बॉडी पर एक अजीब सा लेयर बन जाता। फायर जनरल के जो बॉडी पर लेयर बनी थी वो हल्का हल्का चमक रही थी और उसके अंदर से फायर एनर्जी भी महसूस हो रही थी और उस बॉडी का नाम था फ्लेम डीमन बॉडी। और माउंटेन जनरल के जो बॉडी पर लेयर बनी थी उसका नाम था माउंटेन डीमन बॉडी। और उनकी अब डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी और वो लोग अपनी बॉडी से पूरी पावर्स को शो करने लगते हैं। आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फैल जाता है। आसपास के जितने भी नॉर्मल कल्टिवेटर होते हैं एकदम डर के मारे कांप जाते हैं। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको नीचे एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा, फिर आपको पेमेंट करनी होगा, फिर मैं आपको मार्शल यूनिवर्स के मेन टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। आसपास के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर माउंटेन जनरल और फायर जनरल ने अपनी सेट की सोल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर दिया है। अब तो लिंगडोंग पक्का हार जाएगा। ग्रेट गान एम्पायर की जो सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने इस सोल मार्शल आर्ट टेक्निक को सुपर सेट के कुछ एल्डर्स द्वारा बनाया गया था। गाइस सुपर सेट के कुछ एल्डर्स ना इसे मतलब क्या कहा जाता है ग्रेट गान एम्पायर के एल्डर्स हैं और उनके पूर्वजों ने ही इस सोल मार्शल आर्ट टेक्निक को ग्रेट गान एम्पायर को दिया था, जिसके कारण अब ग्रेट गान एम्पायर के पास इनकी यह सोल मार्शल आर्ट वाली काफी ज्यादा डेंजर लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। वहां पर फायर जनरल और माउंटेन जनरल तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं। लिंगडोंग भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उनके अटैक को रोकता है, टाइगर जियावेन भी, बट वो दोनों ही पीछे चले जाते हैं। माउंटेन जनरल और फायर जनरल हंसते हुए कहते हैं आप तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहां पर लिंगडोंग खड़ा होता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ये सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है
तो सच में हम तुम्हें हरा नहीं सकते। तुम्हारी ये जो सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है वो एक डिफेंस टाइप मार्शल आर्ट टेक्निक है ना, तो चलो मैं अभी इसे तोड़ देता हूँ। यह बात सुनकर माउंटेन जनरल और फायर जनरल जोर जोर से हंसने लगते और कहते, क्या तुम सच में हमारी फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक को तोड़ने की हिम्मत रखते हो? तुम जानते भी हो इसका रैंक सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है, मतलब सोल मार्शल आर्ट लेवल का है। क्या तुम्हारे पास सच में इतनी औकात है कि तुम हमारी इस डिफेंस वाली मार्शल आर्ट टेक्निक को एकदम तोड़ सकते हो? वहां पर लिंगडंग बोलता है, तो चलो मैं तुम्हें तोड़ कर दिखाता हूँ। वहां पर जो लिंगडंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक पंच तैयार करता है। गाइस यहाँ पर लिंगडंग ने अपनी सोल मार्शल आर्ट वो नहीं था हेवनली डिसोलेट फिंगर, उसका यूज ही नहीं किया था, बट यहाँ पर लिंगडंग ने अपनी पूरी युआन पावर्स का यूज करते हुए अपने हाथ में एक पंच बनाया था। और इस पंच का यूज करते हुए लिंगडंग तुरंत अपने मतलब मुट्ठी पर थोड़ा सा वो निर्वाणा डीमन फ्लेम नहीं होती है उसकी केवल हल्की सी लेयर लगाता और एक ही झटके में सीधे फायर जनरल की बॉडी पर दे मारता। फायर जनरल मतलब सोच रहा था कि लिंगडंग तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए वह उतना ज्यादा सतर्क नहीं था। बट अचानक से ना उसकी पूरी वो जो डिफेंस वाली मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं थी जिसे फ्लेम डीमन बॉडी कहा जाता था, उस पर धीरे धीरे क्रैक पड़ने लगते हैं। यह देखकर फायर जनरल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता, असंभव, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी सोल मार्शल आर्ट टेक्निक को ऐसे कैसे नष्ट कर सकते हो? अगर तुम निर्वाणा के लेवल 4 पर होते तो मैं मान सकता था, बट तुम तो मुझसे भी कमजोर हो और ऐसा लगता है कि तुम अभी अभी निर्वाणा के लेवल 3 पर पहुंचे हो और हम पहले से निर्वाणा के लेवल 3 में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये कैसे हो सकता है? तुम हमारी सोल मार्शल आर्ट टेक्निक को कैसे नष्ट कर सकते हो? वहां पर फायर जनरल बहुत ही ज्यादा शॉक था। वहां पर लिंगडंग तुरंत अपना वो डिवॉर में वो अजीब सा ब्लैक होल वाला पावर नहीं था उसका यूज करते हुए सीधे फायर जनरल की डिफेंस वाली बॉडी को एक ही झटके में तोड़ देता है। अब यहाँ पर फायर जनरल जाकर पीछे गिरता है, तुरंत उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लिंगडंग फायर जनरल के पास जाता है और फिर से एक लात मारता है जिससे फायर जनरल सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। लिंगडंग फायर जनरल को पकड़ता और लिए धनाधन उठा कर पटकता है, इधर उधर पटकता है। वहां पर फायर जनरल काफी ज्यादा मतलब घायल हो चुका था। फायर जनरल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडंग ने उसकी फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक को इतनी आसानी से तोड़ दिया है। और गाइस आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। पेड पर मैंने पहले